हाय एवरीवन, मैं अभिनव कुमार आप लोगों का स्वागत करता हूं आज की क्लास में, जिसमें हम लोग पढ़ने जा रहे हैं सबसेट्स के एक और टॉपिक को। ठीक है, ऑपरेशन ऑफ सेट। उससे पहले हम लोग एक चीज जान लेते हैं। उससे पहले वेन डायग्राम क्या होता है जान लेते हैं। तो एक मैथमेटिशियन थे जॉन वेन, उन्होंने इन सबसेट और यूनिवर्सल सेट को एक डायग्राम के तौर पे दिखाने की कोशिश की है। उसी को हम लोग आगे जाके वेन डायग्राम का नाम देते हैं। ठीक है, सबसे पहले पढ़ते हैं वेन डायग्राम क्या है। वेन डायग्राम के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, वेन डायग्राम क्या है। ठीक है, वेन डायग्राम क्या होता है कि एक सबसेट और यूनिवर्सल सेट को एक ही डायग्राम के तौर पे दिखाना। जैसे कि एक एग्जांपल ले लीजिए कि आपके पास एक सेट है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। मान लीजिए ये आपका सेट है। सेट मतलब इसको मान लीजिए आप यूनिवर्सल सेट है। ठीक है, यूनिवर्सल सेट है। अब एक सबसेट है, उसका क्या है 2 3 4 5। ठीक है, ठीक है, तो इसको हम लोग डिनोट कैसे करेंगे डायग्राम के तौर पे, कैसे दिखाने की कोशिश करेंगे। तो जो यूनिवर्सल सेट है उसको हम लोग रेक्टेंगल से डिनोट करते हैं। ये यूनिवर्सल सेट U, और इसके जो सबसेट्स होते हैं वो क्या होते हैं, क्लोज्ड कर्व से डिनोट होते हैं। या तो सर्कल हो सकता है या फिर आपका एलिप्स हो सकता है, पर यूजुअली जनरली हम क्या लेते हैं, हम लोग सर्कल लेते हैं। अब देखिए U में क्या था, 1 से लेके पूरा आपके पास 10 एलिमेंट तक था, और A में क्या है 2 से लेके 5 तक है। तो इस डायग्राम में इनको कैसे लाएंगे। अब देखिए सबसे पहले कुछ नहीं करना है। सबसे पहले क्या है, मान लीजिए A में क्या क्या है 2 3 4 5, मतलब 2 3 4 A में बिलोंग करेगा। तो ये सेट हमारा क्या है, ये सेट है। अब बचे एलिमेंट्स क्या है, इसमें कहीं भी आप लिख सकते हैं 1 6 7 8 9 10, कहीं भी, जरूरी नहीं कि यही होगा, वो कहीं भी है। ठीक है, ये कहलाता है वेन डायग्राम। अब मान लीजिए एक और सेट है हमारा, एग्जांपल और ले लेते हैं। A सेम रहेगा, U सेम रहेगा, हम एक सेट और डाल देते हैं B 3 4। तो उसका डायग्राम कैसे बनेगा वो भी देख लेते हैं। डायग्राम पे मत जाइएगा, आप समझिए बस। ठीक है, डायग्राम टेढ़ा मेढ़ा हो सकता है थोड़ा सा, ज्यादा भी। ठीक है, ए में क्या है और एक सेट हमारा बी भी है इसके अंदर। तो ये बी सेट है, बी में क्या चाहिए हमें 3 4, बी में 3 4 है। और ए में क्या है 2 3 4 5, मतलब क्या है 2 भी कहीं होगा 5 भी कहीं होगा। ये सेट ए है। अब बचे एलिमेंट्स कहां जाएंगे, बाहर 1 6 10 7 9 8। ये यूनिवर्सल सेट वो A और B। अब ये यहाँ पे एक और चीज देखने को मिला, क्या देखने को मिला कि B जो है वो A में कंटेन कर रहा है। जब कंटेन कर रहा है तो क्या कहेंगे, B ये सबसेट ऑफ A, और A पूरा किसमें कंटेन कर रहा है, U में। U का सबसेट है, मतलब दोनों ही हमारे U के सबसेट हैं। ये हो गया वेन डायग्राम। आइए फिर पढ़ते हैं हम लोग ऑपरेशंस ऑफ सेट। ऑपरेशन ऑफ सेट्स, दो सेट के बीच में क्या क्या ऑपरेशन हो सकता है। पहला है यूनियन ऑफ सेट, दूसरा है इंटरसेक्शन ऑफ सेट, और तीसरा है डिफरेंसेस ऑफ। एक एक करके तीनों को पढ़ेंगे। पहला पढ़ेंगे यूनियन ऑफ सेट। पहले हम डेफिनेशन लिख लेते हैं। ठीक है, डेफिनेशन ऐसे
जरूरत नहीं है, पर लिख लेते हैं। मेन मोटिव क्या होता है हमें समझना, द यूनियन ऑफ टू सेट्स A and B in the set, the union of two sets A and B in the set C which consists of all those elements which are either in A और B। इसको आप समझते हैं सिंपल भाषा में, देखिए, और इसको हम लोग दिखाते कैसे हैं वो भी जानते हैं, और पढ़ते कैसे हैं ये भी जानते हैं। सबसे पहले दिखाते हैं कि कैसे बोला जाता है, कैसे पढ़ा जाता है। यूनियन ऑफ टू सेट को बोला जाता है ए यूनियन बी बोलिए, या फिर बी को यूनियन करना है तो बी यूनियन ए बोलिए, दोनों बात देखिए, ठीक है। अब ए यूनियन बी होता क्या है कि वो सेट बिल्डर फॉर्म में अब दिखाते हैं, x such that x is an element of A और x is an element of B। सिंपल भाषा में A यूनियन B को कैसे डिनोट कर सकते हैं कि यदि दो सेट है हमारे पास, उनका यूनियन करने जाएंगे तो उन दोनों एलिमेंट्स के दोनों सेट के जितने भी एलिमेंट्स हैं उनको एक ही सेट में हम क्या करना, डाल देना ही यूनियन कहलाता है। दो सेट के एलिमेंट्स को एक सेट बना देना हमारा यूनियन ऑफ सेट कहलाता है, ठीक है। देखते हैं आगे एग्जांपल देखिए, कुछ एग्जांपल के तौर पे ले लेते हैं। मान लीजिए ए एक हमारा सेट है 1 2 3, बी हमारा 4 5 6। इसको यदि ए यूनियन बी पढ़ने जाए तो क्या मिलेगा आपको, 1 2 3 ए का सारा एलिमेंट और बी का सारा एलिमेंट, ये क्या कहलाया, ए यूनियन बी। इसको एक और चीज बोल सकते हैं ए और बी, ठीक है, ए और बी, ए में से या फिर बी में से। एक और एग्जांपल ले लेते हैं। मान लीजिए ए में आपका एबीसी है, एसीडी है मान लीजिए, और बी में हमारा BCE है। अब ए यूनियन बी करने जाएंगे तो क्या होगा, एक एलिमेंट दो बार रिपीट हो रहा है पर दो बार लिखेंगे नहीं, एक ही बार लिखेंगे ABCDE। तो क्या है, रिपीटेशन नहीं होता है, ठीक है, रिपीटेशन ऑफ एलिमेंट डज नॉट अलाउ। किसी भी लेटर या एलिमेंट का दो बार रिपीटेशन, तीन बार रिपीटेशन हो रहा है, उसको हम लोग एक ही बार लिखेंगे, ठीक है। तो ये हो गया यूनियन ऑफ सेट। अभी थोड़ा देर पहले पढ़े थे हम लोगों ने वेन डायग्राम क्या होता है, तो अब ए यूनियन बी को भी हम लोग क्या कर सकते हैं, वेन डायग्राम के तौर पे दिखाते हैं। वो कैसे दिखाते हैं आगे जानते हैं। अब देखिए ए यूनियन बी, तो ए यूनियन बी उसको सेट बिल्डर फॉर्म में लिख देते हैं, x ए से और x बिलोंग्स टू बी, है ना, ऐसे लिख लेते हैं। अब देखिए कि इसको हम लोग कैसे डिनोट करेंगे। ये तो रहा हमारा यूनिवर्सल सेट, ये रहा हमारा यूनिवर्सल सेट। ए एक सेट है हमारा और बी हमारा एक सेट। अब ए के सारे एलिमेंट, ए के सारे एलिमेंट और बी के सारे एलिमेंट को ले लेंगे तो ये क्या कहलाएगा, ये हमारा ए यूनियन, ठीक है। ये वेन डायग्राम हो गया इसको दिखाने का, ए यूनियन बी को दिखाने का, ठीक है।
आइए अब हम थोड़ा प्रॉपर्टी पढ़ेंगे यूनियन का। आप लोग पॉज करते करते लिखते जाइएगा सब। पहला है कॉम्यूटेटिव लॉ। कॉम्यूटेटिव लॉ क्या कहता है कि यदि ए यूनियन बी है तो बी यूनियन ए भी उसके इक्वल होगा। जैसे कि यहाँ पे एक एग्जांपल लेते हुए चलेंगे साथ में कि 1 2 3 और बी हमारा 4 5, इसका यूनियन किए, ए यूनियन बी किए, तो क्या मिला 1 2 3 4 5। यदि बी यूनियन ए करने गए तो क्या मिला, तब भी वही मिला। तो क्या कहेंगे हम कि ए यूनियन बी इज इक्वल टू बी यूनियन ए। नेक्स्ट प्रॉपर्टी एसोसिएटिव लॉ। एसोसिएटिव लॉ, अब एसोसिएटिव लॉ क्या है वो देखिए। मान लीजिए पहला हम यूनियन किए बी के साथ, एक और सेट को इन्वॉल्व किए, ए यूनियन बी करने के बाद उसका यूनियन सी से किए, तो हमें क्या मिलना चाहिए, बी यूनियन सी किए फिर एक को साथ यूनियन किए तो वैल्यू क्या मिलना चाहिए, हमें सेम मिलना चाहिए। उसका भी एग्जांपल देखते हैं हमारी, छोटा छोटा सेट लेंगे 1 2, बी हमारा 3 4 और सी हमारा 4, ठीक है। ए यूनियन बी किए तो क्या मिला 1 2 3 4, ठीक है। अब हम करने गए क्या कि ए यूनियन बी को सी के साथ यूनियन करने गए तो क्या मिला 1 2 3 4 और 5। ये तो हमारा एलएचएस हो गया। आरएचएस भी देख लेते हैं, है ना। यदि बी यूनियन सी किए पहले तो क्या मिलेगा 4 5 या 3 भी है 3 4 5, और इसका यूनियन हम लोग करने गए किसके साथ, ए के साथ, तो क्या मिला 1 2 3 4 5। तो देखने को क्या मिला हमें कि ए यूनियन बी बाद में सी के साथ यूनियन करना या फिर ए को बाद में बी यूनियन सी के साथ यूनियन करना, दोनों का वैल्यू क्या आता है हमारे पास, सेम आता है। तो ऐसा आता है तो उसे हम कहते हैं एसोसिएटिव लॉ, ठीक है। थर्ड आते हैं, थर्ड है आइडेम्पोटेंट लॉ। आइडेम्पोटेंट लॉ मतलब क्या होता है, आइडेम्पोटेंट लॉ मतलब क्या होता है, यदि एक का यूनियन खुद से किया जाए, किसी भी सेट का यूनियन खुद से किया जाए तो वो क्या देगा, वो खुद ही देगा, ठीक है। फोर्थ वन लॉ ऑफ फाइव, लॉ ऑफ एम्प्टी सेट। तो क्या होगा, ए का यदि 5 के साथ यूनियन किया जाए, ए और 5 को कंबाइन किया जाए तो ए ही मिलेगा। और लॉ ऑफ यूनिवर्सल, यू के साथ यदि हम लोग क्या करें, यूनियन करें, छोटा को यदि यूनियन करते बड़े सेट के साथ तो हमेशा क्या मिलता है आपको, बड़ा सेट मिलता है। और बड़ा सेट क्या है यहाँ पे हमारा यूनिवर्सल सेट है, ठीक है। ये प्रॉपर्टीज थे हमारे किसके, ये प्रॉपर्टीज थे हमारे यूनियन ऑफ सेट के। अब आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, आप लोग लिख लीजिए पॉज करके। नेक्स्ट टॉपिक है इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स। इसका भी पहले डेफिनेशन लिख लेते हैं, क्योंकि देखो डेफिनेशन में चेंज नहीं होना चाहिए, ठीक है। डेफिनेशन हर जगह सेम रहता है, ठीक है। डेफिनेशन क्या कहता है, डेफिनेशन कहता है कि द इंटरसेक्शन ऑफ
intersection of two sets A and B is the set of all those elements which belongs to both A and B। ठीक है, और इसको डिनोट कैसे करते हैं? और डिनोटेड बाय ए इंटरसेक्शन, जैसे यूनियन ये थे ना, उसी का उल्टा इंटरसेक्शन। अब देखो इसको सेट फिल्टर फॉर्म में कैसे डिफाइन करते हैं? तो ए इंटरसेक्शन बी, एक्स जो एलिमेंट होगा वो क्या होगा? एक्स द एलिमेंट ऑफ ए एंड एक्स द एलिमेंट ऑफ बी। एक्स ए का भी एलिमेंट होना पड़ेगा और बी का भी एलिमेंट होना पड़ेगा। तो सिंपल भाषा में क्या कहेंगे? कॉमन एलिमेंट्स टू बोथ सेट ए एंड बी। जो भी एलिमेंट कॉमन होंगे वो क्या कहलाएंगे? हमारे इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स कहलाएंगे। जैसे कि अब इसको हम लोग वेन डायग्राम में कैसे डिनोट करेंगे वो भी देख लेते हैं। एक सेट ये है, ए सेट, और बी सेट ये है, ए और बी। इसमें कॉमन पार्ट कौन सा दिख रहा है? इसमें कॉमन पार्ट एक ही दिख रहा है। कौन सा पार्ट? ये पार्ट कॉमन है, ये पार्ट कॉमन है, और ये पार्ट कॉमन है मतलब क्या है? ये इसका इंटरसेक्शन पार्ट है, मतलब ए इंटरसेक्शन बी। ठीक है, अब एग्जांपल लेते हैं। एग्जांपल 1 में लिए ए 1 2 3 4, बी में है 1 5 7। तो इसमें कॉमन क्या है? इसमें इंटरसेक्शन पार्ट क्या है? एक ही है, 1 और सिर्फ 1। ठीक है, और कोई भी नहीं है। तो जो कॉमन पार्ट है वो उसका इंटरसेक्शन कहलाएगा। एक और एग्जांपल ले लो। जरूरी नहीं है डिजिट के हिसाब से हो, नाम भी हो सकता है। जैसे कि ए में आपका राम मोहन गीता है, और बी में क्या है? राम और गीता है। तो इंटरसेक्शन जब करेंगे तो क्या मिलेगा आपको? राम और गीता। ठीक है, तो ये इंटरसेक्शन हुए कॉमन पार्ट जो दोनों में हो। ठीक है, इसके भी कुछ प्रॉपर्टी होते हैं, इसको लिख लीजिए, फिर प्रॉपर्टी जानते हैं हम लोग। Properties of intersection of set। Property of intersection of set। पहला कम्यूटेटिव। कम्यूटेटिव लॉ क्या होता है? हमारा ए इंटरसेक्शन बी, बी इंटरसेक्शन। देखो डायग्राम से भी देखो, चाहे जिससे देखो, हमारा बी इंटरसेक्शन ए। एग्जांपल लेके देखो, हम लोगों ने यूनियन सेट में भी लिया था कि वो मिडिल पार्ट ही जो आएगा हमारा जो कॉमन पार्ट आएगा। ठीक है, एसोसिएटिव लॉ। ए का इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी कीजिए, या फिर ए इंटरसेक्शन बी करके सी के साथ इंटरसेक्शन कीजिए, दोनों का वैल्यू क्या मिलेगा? सेम मिलेगा। थर्ड आइडेम्पोटेंट लॉ। आइडेम्पोटेंट लॉ क्या कहता है कि ए का इंटरसेक्शन ए के साथ करने से क्या होगा? आपका ए ही मिलेगा। ठीक है,
फोर्थ, लॉ ऑफ फाइव, लॉ ऑफ, अब ए का इंटरसेक्शन हम लोग खाली के साथ करने जाएंगे, उसमें कोई भी कॉमन पार्ट नहीं रहेगा, कॉमन पार्ट है ही नहीं, तो क्या आंसर आएगा 5। फिफ्थ, लॉ ऑफ यूनिवर्सल, लॉ ऑफ यूनिवर्सल, जब ए इंटरसेक्शन हम लोग यू करेंगे, बड़े और छोटे में कॉमन क्या होता है, हमेशा छोटा पार्ट होता है, छोटा सेट जो होगा वो कॉमन पार्ट रहेगा, तो ये हमारा क्या हो गया, लॉ ऑफ, क्या हो गया, लॉ ऑफ यूनिवर्सल सेट हो गया। ठीक है, अब आते हैं एक और प्रॉपर्टी है डिस्ट्रीब्यूटिव, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ क्या कहता है कि ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी, क्या मिलेगा आपका, ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन बीच में ए इंटरसेक्शन, ए इंटरसेक्शन, आइए इसको हम लोग जानते हैं किससे, वेन डायग्राम से, इसको मानते हैं एलएचएस देते हैं, ए इंटरसेक्शन, सबसे पहले नीड क्या होगा, ब्रैकेट के अंदर वाले चीज का नीड होगा, क्या है ब्रैकेट के अंदर, बी यूनियन सी। अब आइए ए भी सेट है, बी भी सेट है और हमारा सी भी सेट है, ए बी सी, इनमें कॉमन पार्ट कौन सा होगा, यूनियन होगा, यूनियन क्या हो गया, ये पूरा हो गया। ठीक है, इनमें कॉमन क्या हो गया, इनमें कॉमन हमारा पूरा हो गया, तो जो क्या बोलेंगे, बी यूनियन सी। अब इसका इंटरसेक्शन ए के साथ करने जाएंगे, इसका इंटरसेक्शन किसके साथ करने जाएंगे हम लोग, ए के साथ करने जाएंगे, तो इंटरसेक्शन ए के साथ किए मतलब कॉमन पार्ट ढूंढेंगे, इसमें और ए में कॉमन पार्ट कौन सा है, इसमें और इसमें कॉमन पार्ट कौन सा है, बताइए तो आप लोग बताइए, तो ये पार्ट हमारा पूरा कॉमन पार्ट हो गया है ना, क्या बोलेंगे, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी। ठीक है, ये एलएचएस था, आरएचएस देखते हैं, आरएचएस देखते हैं, ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन बी करते हैं, ए बी सी, ए और बी में इंटरसेक्शन करते हैं, तो ये पार्ट आएगा ए इंटरसेक्शन बी, और दूसरा क्या है हमारे पास इंटरसेक्शन करने के लिए, ए इंटरसेक्शन सी, तो ये पार्ट आएगा। अब इन दोनों का यूनियन कर देंगे तो क्या मिलेगा, इन दोनों का यूनियन करने में क्या मिलेगा, ये पूरा टर्म मिल जाएगा, देखिए ए बी सी, इन दोनों का यूनियन करना है, मतलब मिला देना है, क्या मिला, क्या दोनों ऊपर वाला डायग्राम और नीचे वाला डायग्राम हमें सेम टू सेम मिल रहा है, जी बिल्कुल सेम टू सेम मिल रहा है, तो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ भी हम लोग पढ़ लिए। ठीक है, चलिए आप लोग लिख लीजिए आराम से, फिर हम नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं। अब एक और सवाल हो सकता है ना, जैसे कि इंटरसेक्शन पार्ट खाली हो, उसमें एक भी एलिमेंट ना हो, तो उसे क्या कहते हैं, जैसे उसका डायग्राम क्या होगा, ए अलग है और बी अलग है, ठीक है, ए अलग है बी अलग है, तो इसमें क्या होंगे, ऐसे सेट शुरू करते हैं, डिसजॉइंट सेट, नो कॉमन एलिमेंट्स। ठीक है, ठीक है, चलिए लास्ट टॉपिक पे आते हैं आज के, डिफरेंसेस ऑफ सेट्स। डिफरेंसेस ऑफ सेट्स में क्या है
कि एक सेट से बिलोंग करे दूसरा से ना करे। जैसे कि दो सेट है हमारे पास a माइनस बी। a माइनस बी कैसे डिफाइन होगा? a माइनस बी x सच दैट x इज एन एलिमेंट ऑफ a एंड x इज नॉट एलिमेंट ऑफ b। इसको डिफाइन करेंगे वेन डायग्राम से। कैसे? ये a हो गया, ये b हो गया। a में से हमको b को हटा देना है। क्या करना है? a में से b के सारे एलिमेंट्स को हटा देना है। तो b कितना प्रेजेंट है? इतना है। तो हमारे पास आंसर क्या हो जाएगा? सिर्फ ये रह जाएगा। ये क्या कहलाएगा? a माइनस b। दूसरा क्या आ गया? a माइनस b है तो b माइनस a भी हो सकता है। तो क्या होगा? x such that x is element of b and x is not element of a। इसमें डायग्राम के तौर पे दिखाने से हम लोग कैसे दिखा सकते हैं? ऐसे x b का तो एलिमेंट है, x b का तो एलिमेंट है, बट किसका एलिमेंट नहीं है? a का एलिमेंट नहीं है। तो कौन से पार्ट हो जाएंगे हमारे? ये पार्ट। तो हम क्या बोलेंगे? b माइनस। ठीक है। ऑपरेशंस ऑफ सेट्स में इतने ही 3 टॉपिक थे। ठीक है, आप लोग उसको लिख लीजिएगा, अच्छे से पढ़ लीजिएगा। फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट टॉपिक में इसके एक्सरसाइज के साथ।